कल राज्यसभा में किसानों से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान ये सभी सांसद सभापति की कुर्सी तक पहुंच गए थे, जहां तक इन्हें जाना नहीं चाहिए था। उन्होंने सभापति के सामने लगे माइक को तोड़ दिया। ट्रेडिशन यही रहा है कि कंसेंसस लिया जाता है और उसके बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है चेयरपर्सन के द्वारा कि इसे एक्सटेंड किया जाए या फिर एडजर्न कर दिया जाए, अगले दिन कंटिन्यू करें। लेकिन यह सेशन कंटिन्यू होते रहा, तो प्रोसीडिंग्स चलती रही, सेशन कंटिन्यू रहा और इवेंचुअली डेप्यूटी चेयरपर्सन ने वॉइस वोट लिया राज्यसभा से जानने के लिए कि कितने एमपी इस बिल के फेवर में हैं, कितने इसके अगेंस्ट। अब राज्यसभा के रूल बुक में ये क्लियरली लिखा गया है कि इफ द वॉइस वोट इज चैलेंज्ड बाय एनी मेंबर, द चेयरमैन मस्ट आस्क फॉर अ डिवीजन। अगर किसी भी राज्यसभा के मेंबर ने कहा कि वॉइस वोट नहीं करना हमें यहाँ पे, हम डिवीजन करवाना चाहते हैं, तो चेयरमैन को ये सुननी ही पड़ेगी और डिवीजन की तरह वोटिंग करवानी ही पड़ेगी। अब सेम डिमांड उठाई ऑपोजिशन एमपीज ने जब ये वॉइस वोट करवाया जा रहा था फार्मर्स बिल्स को लेकर, और इन्होंने कहा कि नहीं, हम वोटिंग बाय डिवीजन ही चाहते हैं। हरिवंश जी ने इस चीज को ओवर रूल कर दिया ये कहकर कि डिवीजन ऑफ वोट्स हम तभी कर सकते हैं जब सारे मेंबर्स अपनी सीट पर बैठेंगे। आप सीट पर नहीं जा रहे, वेल में है, वेल में डिवीजन आप नहीं मांग सकते, कृपया सीट पर जाएं। राज्यसभा सेशन 252 करके वीडियो है, 217 से देखना शुरू कीजिए। देखा आपने 3 सेकंड के लिए यहाँ पे वीडियो म्यूट हो गया था, ऑडियो म्यूट हो गया था, और इसी में ही डिवीजन की डिमांड उठाई गई, क्योंकि अगली स्टेटमेंट जो स्पीकर कहते हैं वो है डिवीजन सीट पे जाकर डिमांड करो। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से जब ऑपोजिशन ने डिवीजन की डिमांड करी, उन कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर ऑडियो म्यूट कर दिया और बिल के दस्तावेजों को उठाकर फेंक दिया। इतना ही नहीं, सदन की सुरक्षा के लिए तैनात गार्ड्स के साथ मारपीट की गई। हंगामा मचाने वाले सांसदों का व्यवहार ऐसा था कि पूरे देश का सिर शर्म से झुक जाए। इस डिमांड को रिजेक्ट करने से और भी हल्ला मच गया पार्लियामेंट में। टीएमसी के एमपी डेरेक ओब्रायन ने पार्लियामेंट्री रूल बुक दिखाते हुए कहा कि ये अगर डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं कराया जाएगा तो ये वायलेशन ऑफ कंडक्ट होगा। राज्यसभा में बहुत हल्ला मचता है इस चीज को लेकर, कुछ माइक तोड़े जाते हैं ऑपोजिशन एमपीज के द्वारा। मीडिया में दिखाया जाता है कि डेरेक ओब्रायन ने रूल बुक भी फाड़ी है चेयरपर्सन के सामने, और ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि ऑपोजिशन डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन डेरेक ओब्रायन का कहना है कि उन्होंने रूल बुक फाड़ी नहीं थी, वो सामने जाकर दिखा रहे थे। आप सेंसर किया राज्यसभा टीवी सेंसर किया। ये बीजेपी गवर्नमेंट बिल के ऊपर जो वोट होता है वो वोट बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आज वोट होने से बीजेपी राज्यसभा में ये बिल पारित नहीं हो पाए। कल राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने जो कुछ किया उसे सरकार ने शर्मनाक करार दे दिया है, क्योंकि कल माइक तोड़ा गया, उप सभापति हरिवंश पर हमला बोला गया, और इस पर हमारा सवाल भी है कि संसद हुई शर्मसार, लोकतंत्र के नाम पर विरोध का ये कैसा अधिकार। यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का कहना है कि सरकार कंसीडर करेगी इन एमपीज की सस्पेंशन को रिवोक करने की, अगर ये एमपीज अपोलोजाइज कर दे तो, माफी मांग ले तो। वैसे टेक्निकली स्पीकर ऑफ द हाउस को इंडिपेंडेंट होना होता है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन रविशंकर प्रसाद ये कह रहे हैं तो बेसिकली एडमिट कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पीकर को अपने कंट्रोल में रख रखा है और वो इंडिपेंडेंट नहीं है एक्चुअली में। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो।